मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कुछ वर्किंग रूल्स हैं उसको हम याद रखेंगे। इफ़ एस पी ग्रेटर देन सी पी, यदि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से अधिक हो तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो, लिखेंगे एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखिए सेलिंग पर अगर प्रॉफिट है तो अगर जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस यहाँ निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दूसरा है इफ एस पी लेसर देन सी पी, यदि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर लॉस की स्थिति है तो इसमें सीपी निकालने के लिए तो हम एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। एसपी निकालने के लिए सीपी माइनस लॉस कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी लिख देंगे। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी लिखेंगे। उसके बाद है इफ देयर इज प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट होता है तो देन एस पी इज टू, अगर परसेंट में दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो सी पी इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। इस तरह से हमारा एस पी निकल जाएगा। सी पी निकालने के लिए 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे तो हमारा सी पी निकल जाएगा। उसी प्रकार देयर इज लॉस, यदि हम लॉस होगा तो उस स्थिति में क्या करते हैं, एस पी इज टू लिखेंगे सी पी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। ये हमारा इस तरह से एस पी निकाल जाएगा। सी पी निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसको बाई में कर देंगे तो 100 इंटू एस पी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रॉफिट और लॉस का स्पेशल क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए आगे बताते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, 2 का 1 है, ए बुक सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹72। एक बुक सेलर जो है 72 रुपये का पुस्तक बेचता है जिसमें उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तक उसका बुक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट प्राइस of the book is to be ₹x। हमने उसका कॉस्ट प्राइस x मान लिया तो कितना परसेंट होता है, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इसका जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस दिया हमारा कितना, 72 रुपीज दिया। कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो x प्लस हो जाएगा 20% प्रॉफिट परसेंट, 20% ऑफ x हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मान लिया तो कॉस्ट प्राइस x दिया हुआ है तो 20% ऑफ x इसका हो जाएगा। तो 72 इक्वल टू x प्लस 20% है 20 बाई 100 इंटू x 5 हो गया। 72 इक्वल टू x प्लस x बाई 5x प्लस x बाई 5 इक्वल टू 6x बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 72 इंटू 5 बाई 6 इक्वल टू x हो जाएगा।
यानी उसका कितना हो गया, ₹60 देखिए यहाँ पर हो गया, निकल गया। ₹60 क्या आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹60। ये आपका आंसर होगा।